हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीन ऑफ एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसमें आपका पहला चैप्टर जो है वो कह सकते हैं कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बचा है, केवल आपका न्यूमेरिकल्स बता था। तो हमने आपको बताया था कि चैप्टर के एंड में हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे, फिर इसके बाद में आपका कल से जो है आपका अगला चैप्टर जो है चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम आपको वीडियोज़ अपलोड नहीं मतलब प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, बट आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको हम डेली वीडियोज़ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या होता है। हम आज न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हम क्या किए, हम फार्मूला को देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन से फार्मूले पे हमें कौन सी वैल्यू जो है पुटअप करनी है और कहाँ पे क्या रखना है। ठीक है, तो इसीलिए उनको जो है वो थ्योरी तो उनकी क्लियर होती है, बट उनको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को अब न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर 1 में जितने भी फार्मूले थे, जितने भी मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सभी फार्मूलों को आप पहले नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि कौन से फार्मूले को कहाँ पर किस प्रकार से अप्लाई करना है, हार्ड से हार्ड आपके न्यूमेरिकल में और सरल से सरल न्यूमेरिकल में। चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी फार्मूलों को पहले लिख लेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप सभी फार्मूलों को लिख लीजिए और आपको हम बताते चलेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया, सबसे पहला आपका फार्मूला क्या है। सबसे पहला आपका फार्मूला है Q = +-NE। सबसे पहला फार्मूला आपका यही है। तो इसमें Q क्या है, ये आवेश है यानी कि, और N क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, गिनती गण, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी आवेश है। ठीक है, ये आप पहला कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में इसी के सापेक्ष क्या था, यानी जो हमने कह सकते हैं इसमें पढ़ा था, किस में पढ़ा था भाई, इसमें 12th में पढ़ा था, सॉरी हाई स्कूल में पढ़ा था भाई। हाई स्कूल में हमने क्या पढ़ा था, Q बराबर भाई हमने IT पढ़ा था। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। फिर आप थर्ड नोट करेंगे। थर्ड आप क्या नोट करेंगे, थर्ड आप नोट करेंगे बल। ठीक है, इसके बाद टॉपिक क्या था, बल आता है, यानी कि वैद्युत बल आता है। तो वैद्युत बल हम आप किस प्रकार से नोट करेंगे, F = 1/4πε0 और क्या था Q1 Q2 और बटे में भाई क्या था R²। ठीक है, इसमें क्या है, F जो है वो बल है और ये क्या है ε0 क्या है, ये कह सकते हैं वैद्युतशीलता है। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, Q1 क्या है, ये आवेश है, प्रथम आवेश, ये द्वितीय आवेश, दो बिंदु आवेश होते हैं ना भाई। R क्या है, ये दूरी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद में क्या आता है हमारे, इसके बाद में हमारी तीव्रता आती है। तीव्रता यानी कि चौथा फार्मूला हम लिखेंगे। चौथा फार्मूला क्या होगा भाई, चौथा फार्मूला हो जाएगा तीव्रता = कितना होता है, कितना होता है भाई, यह होता है F अपॉन क्या होता है, ये होता है F अपॉन Q0। F अपॉन क्या होता है, Q0 होता है। फिर आपका क्या आता है, बिंदु आवेश कण तीव्रता आती है। बिंदु आवेश कण तीव्रता भाई आती है, क्या आती है, इसमें देख लीजिए F क्या है, बल है, Q0 क्या है, ये कह सकते हैं हम धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश। ई आपकी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया है ही। फिर फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा फिफ्थ फार्मूला हो जाएगा। देखिए, फार्मूला हम इसलिए नहीं लिखा रहे हैं कि आप लोग देख लें फार्मूला, फार्मूला आप इसलिए हम लिखा रहे हैं कि आप देख लें, समझें कि फार्मूला में कौन कौन सी वैल्यू क्या है। हम जैसे पूछ रहे हैं पर ε0 क्या है, भैया आपको पता ही नहीं ε0 की वैल्यू, मान लीजिए कि आपको जो है कह सकते हैं न्यूमेरिकल में दिया है, आपको यही नहीं पता है कि हमें वैल्यू पुट कहाँ करनी है, तब हम न्यूमेरिकल भाई कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला में कौन सी वैल्यू क्या है ये हम आपको बता रहे हैं भैया। तो ठीक है, फिर बिंदु आवेश कण जो तीव्रता आता है, इसमें भी जो है न्यूमेरिकल्स इस पर भी आ जाते हैं, क्या है 1/4πε0 और Q बटे भाई है R²। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर कह सकते हैं शीट, चलिए देख लेते हैं हम। फिर इसके बाद में क्या आता है, F1Q0। फिर इसके बाद में आपका आता है एक जो है कह सकते हैं सिक्स्थ आपका जो फार्मूला आता है, आपने क्या पढ़ा था, निर्वात की वैद्युतशीलता, जो परावैद्युतांक आपने K पढ़ा था, K बराबर क्या होता है। तो आपको परावैद्युतांक K बराबर देखना, परावैद्युतांक K बराबर क्या होता है भाई, एप्सिलॉन और अपान में ε0 होता है। ठीक है, एप्सिलॉन अपान और ε0 होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, आपने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है, सेवन्थ जो है, सेवन्थ आप कर सकते हैं। सेवन्थ हमने क्या पढ़ा, वैद्युत फ्लक्स पढ़ा। वैद्युत फ्लक्स E, फाई सफिक्स E = क्या होता है, E और इनटू में भैया A होता है। ठीक है, ये वेक्टर में होता है और इसे यदि हम AB cos थीटा से जो रूल होता है उससे यदि हम तोड़ते हैं तो इसे सेवन्थ, ये देखिए ये क्या रूप ले लेता है, ये इस तरह से हो जाता है E इंटू में A और ये भाई क्या हो जाता है cos थीटा, ये इसका मेन फार्मूला हो जाएगा। फिर एट्थ हम देखेंगे, एट्थ फार्मूला हमारा क्या होने वाला है, एट्थ फार्मूला हम देखने वाले हैं, क्या होता है टा, यानी टाउ = यानी क्या है, बल आघूर्ण है, क्या है टा, बल आघूर्ण क्या होता है, PE sin थीटा होता है। ठीक है, एक का डेराइवेशन अच्छे तरीके से एक एक फार्मूले को हमने
एकदम अच्छे तरीके से जो है पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। आपको एक भी पॉइंट नहीं मतलब ऐसा रहेगा जो आपको एकदम अच्छे तरीके से पता ना हो, ठीक है। फिर इसमें कह सकते हैं हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है नाइन्थ। हमारा क्या है, नाइन्थ हमारा है क्या कि द्विध्रुव यानी Q इंटू में 2L। और ये द्विध्रुव यानी क्या है, ये डायपोल है, वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये क्या है Q यानी आवेश है, 2L यानी उनके मध्य की दूरी है। फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे, गॉस की प्रमेय भाई हमने पढ़ा था 10वां हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई सफिक्स E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपने पढ़ा था। फिर इसके बाद में हम 11वां देखने वाले हैं। 11वां फार्मूला देखिए, ऐसा नहीं हम इरेज करके लिख लें, सभी आप फार्मूले को एनालाइज कर लीजिए कौन से में क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद में क्या आता है, अच्छी स्थिति में क्या था, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ज्ञात किया था। उस पर भी जो है कभी कभी आपके जो है कह सकते हैं डायरेक्टली उसका डेरिवेशन या पूछ लेता है, या फिर डेरिवेशन भी दे देगा और क्या कर देगा बोर्ड, उसमें ही एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी रख देगा और उसको जो है 8 नंबर या 7 नंबर का बना देता है। तो उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा 2p, और अपान में क्या भैया हो जाएगा 2p/r³ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या था, इसके बाद हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में हमने पढ़ा था 12वां हो जाएगा हमारा फार्मूला। 12वां फार्मूला क्या था, निरक्षीय स्थिति में E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था P, और अपान में भैया क्या था r³, ठीक। निरक्षीय स्थिति में हमने पढ़ लिया। निरक्षीय स्थिति में हमने पढ़ने के बाद में क्या बचा था, आपने क्या पढ़ा था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवेश घनत्व हम पहले देखते हैं क्या, 13वां, ठीक है। क्या हम पहले देखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व हम किससे डिनोट करते हैं भाई, लैम्डा से। इसको भी हम ज्ञात करने के लिए मतलब आ जाता है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है भाई, कह सकते हैं Q अपॉन में L होता है, ठीक है। Q अपॉन L होता है। मात्रक आप यहीं से निकाल सकते हैं, हम मात्रक बताएंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 14वां, क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा इसके बाद में क्या था, रेखीय आवेश घनत्व। फिर क्या था, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में भैया हो जाएगा A, ठीक। पृष्ठीय पर क्या था, क्षेत्रफल था, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका Q अपॉन A हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, 15वां हमारा क्या था, 15वां हमारा था ये क्या था, रो इज इक्वल टू, रो क्या था भैया, आयतन आवेश घनत्व था। रो इज इक्वल टू कितना था भैया, Q अपॉन V था। इस तरह से जितने आपके चैप्टर 1 के फार्मूले थे, मेन फार्मूले, हम सभी फार्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले थे सभी लगभग सभी फार्मूले हमने जो है यहाँ पर लिख लिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं। चलिए अब हम इसको आप लिख लीजिए, या फिर आप नहीं अगर लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार हम सभी को जो है बता दें कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू क्या है। ये क्या Q = +- है, तो इसमें क्या n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E है इलेक्ट्रॉन, Q है आवेश। फिर क्या Q = IT यानी कि Q क्या है, आवेश, I धारा है और T समय है। F क्या है, बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। Q1 क्या है भाई, आवेश है और प्रथम ये द्वितीय आवेश यानी Q2 है। R² क्या है भैया, इनके आवेशों के मध्य की दूरी है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये क्या है, वैद्युतशीलता है, ठीक है क्या। और ये परावैद्युतांक K है, और इसमें आप R पता है, K पता है, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें इसमें। और इसमें क्या है, E यानी क्या है, ये E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है, बल है, Q नॉट आपका क्या है, धन परीक्षण आवेश है, ठीक है। और ये तो हो चुका। फिर इसमें आप हम यहाँ पर आते हैं, E क्या है, इसमें भैया देख लीजिए, यही E भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। A आपका इसमें क्षेत्रफल है, cos थीटा आपका जो है, cos थीटा की जो आपको पता है वैल्यू रखनी है, डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देगा, फिर वैल्यू पूछ देगा। फिर क्या है, टॉ क्या है, ये भैया बल युग्म आघूर्ण है, बल युग्म आघूर्ण है। P क्या है इसमें, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। फिर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, sin थीटा आपको देगा फिर पूछेगा, ठीक है। इसमें अब ये देख लीजिए सेम चीज़ जो ये है यही है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, आवेश गुणा क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक। फिर क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, ये क्या फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स ये आवेश, और ये क्या है, ऐसे ऐसे करके आप जितने भी हैं आप देखिए सेम चीज़ें आती जाएंगी, और यहाँ पर सेम चीज़ें सभी आ ही रही हैं। फिर यहाँ से हम देखते हैं क्या, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, Q क्या है, आवेश अपान, और ये क्या है, लंबाई है। सिग्मा क्या है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ऊपर आवेश है और नीचे क्या है, क्षेत्रफल है। और ये क्या, आयतन आवेश घनत्व है, ऊपर आवेश है और नीचे आयतन है भैया। अब क्या कर लीजिए, आपको अच्छे तरीके से हमने बता दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करना है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल्स के अच्छे सभी पर जितने सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, सभी न्यूमेरिकल्स को जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, इतने टाइप्स के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उतने टाइप के न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, हर एक फार्मूले पर हर एक टाइप के। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है बुक उठाना पड़ेगा लिखने के लिए। चलिए, तो पहला आपका क्या है, पहला आपका क्वेश्चन जो है होने वाला है क्या है कि एक चालक पर, लिख लीजिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए। आपका पहला न्यूमेरिकल क्या है, एक चालक पर
देखिए क्वेश्चन हमको पूरा लिखना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन हो सके तो पूरा लिख लीजिए, नहीं फिर आप वैल्यू नोट कर लीजिए और अच्छी बात रहेगी। आप बुक से कर लीजिए, आपके पास बुक होगी, ये एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। क्या है, एक चालक पर, इसमें देखिए डायरेक्टली क्या होता था कि आपको किसी दो का मान देकर एक का मान इसमें पूछेगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा सिंपली इस पर जो आप देख लीजिए, इसमें क्या है कूलाम यानी आवेश भैया हमको दिया गया है, और इस पर क्या है सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पूछा है और ई का मान हमको पता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इसमें क्या है, इसमें आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए अच्छे तरीके से कि एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। ऋण आवेश होने का क्या तात्पर्य है भैया, ऋण आवेश होने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। देखिए हमने आपको क्या कि आपको पढ़ाया था कि ऋण आवेश क्या होता है, धन आवेश क्या होता है। अगर किसी चालक पर ऋण आवेश है तो समझ लीजिए इस पर क्या है इलेक्ट्रॉन की भाई अधिकता है। अभी इसमें पूछ लेता कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन की भैया अधिकता होगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ भी जाएगा नेगेटिव चार्ज ही बना देगा, यानी इस पर अगर ऋण आवेश है तो भैया इस पर क्या होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है। तो इस पर हमारा फार्मूला क्या लगेगा कि इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई का फार्मूला हमको लगाना है। अब देख सकते हैं आपको एक कूलाम आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। क्या इसमें आपको एक कूलाम दिया है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया हमको पता नहीं, यही हमको ज्ञात करना है। और आपका क्या है कि ये क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको जो है ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। तो एन को इधर पक्षांतर कर लेंगे और ई को इधर भेज देंगे, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कि ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और क्या ये नीचे चला आएगा भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर दशमलव को हटाते हैं, यहाँ पे 0 लगाते हैं। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं करेंगे, कैलकुलेशन एकदम अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट बाद में डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। क्या है अब ऊपर क्या हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और फिर ऊपर ये देखिए -19 से देखिए नीचे से ऊपर जाएगा घात, अगर देखिए घात में अगर नीचे माइनस है भैया ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस है यानी कि नीचे से अगर ऊपर गया तो अपोजिट घात हो जाएगी, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻19 हो जाएगा। अब क्या देख सकते हैं 16 में 10 से भैया हम भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे अब सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से एक घात उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक घात उठाने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ से हम एक 0 भैया ले लिया इनसे, ठीक है। ऊपर ही तो है उसमें एक घात 18 कर दिया, यहाँ पर एक घात हम जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ करा हमने थोड़ी ना है, यहाँ से एक घात हमने उठा लिया है। अब देखिए अब इसको काट दीजिए तो 16 × 96 6 फिर कितना से जाएगा 40 यानी कि 16 दूना 32 यानी 2 से जाएगा, फिर 16 × 5 80 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। 6.25 बोले तो कितना हो जाएगा 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻18 और इसमें क्या है अब आपको बताना है इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है आई होप आपको अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया, क्योंकि हमने कैलकुलेशन एक भी पॉइंट को मिस नहीं किया है, एक एक पॉइंट हमने आपको बताया है। चलिए इसी तरह से न्यूमेरिकल आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या होने वाला है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए न्यूमेरिकल्स लगाते लगाते भैया आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टार्टिंग से भैया कोई नहीं कर पाता है, धीरे धीरे कैलकुलेशन जो है तेज़ होता है। बहुत लोगों का अच्छा होता है बट जिन लोगों का वीक होता है, जो बायोलॉजी वाले हमारे स्टूडेंट हैं, किसी किसी स्टूडेंट्स का वीक होता है, बट आप टेंशन ना लीजिए, आपका जो है धीरे धीरे आप हमारे साथ अभ्यास करते रहिए, आपका कैलकुलेशन एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्या है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्या है एक चालक पर, क्या है एक चालक पर, देखिए हर सवालों के टाइप दिया चेंज है, एक जैसे नहीं है, हर क्या है एक चालक पर 2.4 या कमी होगी। चलिए ज्ञात करके हम देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो इसमें भी क्या लगेगा आप जान सकते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो भैया ले देकर हमारा एक ही फार्मूला है, क्या है कि Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पूछा है तो क्या हो जाएगा N इज इक्वल टू, अगर हम ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा Q/E। ऐसा भी आप फार्मूला पहले आप सुव्यवस्थित करके फिर आप वैल्यू रखिए, चाहे डायरेक्टली आप वैल्यू कर रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको गेन करना है, प्राप्त करना है, और हमको क्या दिया है 2.4 × 10⁻⁻18 अपॉन में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 भैया होता है, ठीक।
इतना आपको हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या कि सिंपली देखिए कितना आवेश की वैल्यू कितना दिया है, देखिए हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। क्यों, कूलाम से आप देख लीजिए, मात्रक से आपको पता चल जाएगा चालक पर इतना आवेश है, इतना धन आवेश है। तो यानी कि Q बराबर हमको कितना दिया है 2.4 × 10⁻⁻ का क्या दिया है भैया 18 दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया है माइनस का 18 दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है बीच में। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान हमको पता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मान हमको पता रहता है क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको ज्ञात करना है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जोड़ घटा गुणा भाग कीजिए और आंसर पा लीजिए। ठीक है, तो ये इक्वल टू भैया क्या हो जाएगा, ये इससे ये उड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये 24 हो जाएगा और बटे में भैया 16 हो जाएगा। गुणने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात, ये भैया माइनस का 18 है और ये जाएगा 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा। फिर क्या करना है, देखिए एक एक स्टेप हम कर रहे हैं। ठीक है, एक एक स्टेप कर रहे हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा भी हाइपर नहीं होना है कि कहाँ से एक स्टेप गायब कर दे। स्टेप हम एक भी गायब नहीं कर रहे हैं, गायब करेंगे बट अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप भाग देना तो भैया सबको आता ही होगा। तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा और फिर 16 करने 16 कितना बच जाएगा भैया 8 बच जाएगा। जीरो लगाएंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। 1.5 इंटू में कितना हो जाएगा, और ये 10 की घात 1 बच जाएगा। यानी एक देखिए ये -18 है और ये प्लस का 19 है। ठीक है, तो 19 में से 18 डायरेक्टली घटा दीजिए। देखिए बहुत माइनस से 18 19 घटाना से नहीं आता ना, तो क्या कर लीजिए डायरेक्टली 19 से -18 घटा दीजिए। और देखिए 19 में से 18 घटाएंगे तो भैया एक ही इतना आएगा, एक ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा। और ये देखिए घात में 1 है, तो यहाँ से यदि हम भेजते हैं तो ये टोटल 15 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इसमें क्या पता है कि अधिकता है या कमी है। ठीक है, अधिकता है या कमी है। तो देखिए ये किस में आया है, ये भैया प्लस में आया है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भैया, इतने क्या होगी भैया, कमी होगी। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बस सिंपली हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पता चल गया। अब ऐसे ही इतने, अब इस पर जितने भी आपके जो है वेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल इस पर वेस्ड आएंगे भैया आप उस पर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू बार बार चेंज करके ऐसा कुछ नहीं। ठीक, अगर आप बार बार न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर देखिए एक ही आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे उस टाइप का। अब हमने एक टाइप का जो है 2 न्यूमेरिकल लगवा दिया, ये बहुत ही कह सकते हैं ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही है। अगर आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो मतलब ज़्यादा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की। चलिए हम थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल आपका देखते हैं कि तीसरी तरह का न्यूमेरिकल आपका किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, और देखिए आप न्यूमेरिकल तो देखा मत कीजिए। आप न्यूमेरिकल बहुत शेयर वीडियो होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वीडियो को भैया देख लेंगे, कहेंगे न्यूमेरिकल हमको आ गया। ऐसा कुछ नहीं, न्यूमेरिकल आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की ये खास बात होती है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा हमको आ रहा है, बट आप जब खुद से लगाएंगे ना तो आपको नहीं लगेगा। ऐसा होता है आपके साथ, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप का हमारा देख रहे हैं। एक चालक पर क्या है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन, 500। जिन्होंने समझा है इसके पहले वाले क्वेश्चंस को उनका भैया आंसर आ चुका होगा, और जिनका नहीं आया है देख लीजिए। इसमें भी क्या लगेगा, इसमें क्या दिया, इलेक्ट्रॉन हमको दिया है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, नंबर यानी इतने चालक की जो है कमी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे के रखा है, तो Q = 2 क्या हो जाएगा Ne हमको डायरेक्टली लगा देना। हमको क्या पूछा, क्या है हमको आवेश पूछा है, यानी Q, यानी हमको फार्मूला में कुछ हेर फेर नहीं करना है। अब Q = हमको ज्ञात करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया कितना है 500 है। 500 गुणे में 1.6 गुणे 10 की घात में कितना हो जाएगा, 10 की घात में हो जाएगा भैया -19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, Q = अब देखिए ये 2 0 है, यानी कि हम इसे लिख दें 10 की घात में प्लस का 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। और ये गुणे में क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात में -19 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा, सॉरी 16 पंचे 80 हो जाएगा, 8.0 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना भैया, ऐसे तो होगा 16 पंचे 80 एक अंक पे हो जाएगा। और फिर क्या होगा 19 में से 2 घटा देंगे। 19 में से क्या करना है हमको जो है 2 घटा देना है, तो क्या हो जाएगा ये 10 की घात में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 की घात में कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गई यानी 7, यानी कि ये 17 हो जाएगा। ठीक है, और इस पर क्या है कि जो मानक वैल्यूज़ होती हैं, मानक जो कह सकते हैं मान होते हैं, उनके आधार पर लिखना चाहें तो इसे आप 0 पॉइंट में भी कर सकते हैं। 0.8 के हिसाब से करेंगे तो 1 अंक 0.0 इधर खसकाए हैं, 1 अंक इधर अगर खिसकाए हैं तो क्या करेंगे इसके घात में हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10 की घात में
कितना हो जाएगा भैया, इधर करेंगे तो घटेगा, यानी कि हो जाएगा 10 की घात में 18 हो जाएगा। इधर करेंगे तो घटेगा, इधर करेंगे तो जुड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं है। 0.8 × 10⁻⁻18, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं 8.0 × 10 की घात -17 कूलाम हो जाएगा। ठीक, इतना आपको आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि इसमें हमको जो है क्या करना है। अब जो है हो चुका जिसका इसका, अब क्या करना है इसमें कि आवेश की मात्रा हो गई है, अब हमको प्रकृति बताना है। ठीक है, आवेश की मात्रा हो गई है, प्रकृति बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ से आप देखिए प्रकृति तो पहले ही आपको पता चली बिना सॉल्व किए। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, और जहाँ निगेटिव की कमी होगी वहाँ क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अपना चौथा क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हैं डिफरेंट होने वाला है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इस पर जो है 3 टाइप के जो है एक ही कह सकते हैं फॉर्मूले पर 3 टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे भैया। चलिए देख लेते हैं हमारा किस टाइप के क्वेश्चंस होने वाला है। क्या है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, क्या है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, चलिए नोट कीजिए, यदि शुद्ध ये ठीक है। तो हमने अभी आपको फॉर्मूला लिखा है परावैद्युतांक बराबर हमने क्या लिखा है, K = हमने लिखा है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा है। K = कितना लिखा है, एप्सिलॉन, और अपान में एप्सिलॉन नॉट लिखा है। और ये देखिए 81 किसका वैल्यू दिया है भैया, बताइए 81 किसकी वैल्यू दी है, 81 किसका वैल्यू दिया है बताइए आप। 81 जो वैल्यू दिया है वो परावैद्युतांक का दिया है। ठीक है, तो अब सारे बराबर हम निकालेंगे तो हमको ये तो ज्ञात करना है, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो K × कितना हो जाएगा भैया, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। K की वैल्यू भैया कितनी है, परावैद्युतांक की वैल्यू कितनी है, 81 है, और इनटू में कितना हो जाएगा, आपको इसकी वैल्यू आपको पता होगी एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 8.85 × 10 की घात -12 होता है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं, 8.85 और गुणते 10 की घात में कितना हो जाएगा भैया, -12 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही कुछ है ना भैया, हाँ ऐसे ही है। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आप मल्टीप्लिकेशन है भैया पढ़ा ही सकते हैं ना भैया, इसका आप गुणा करा लीजिए, फर्जी करेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक, इसका आप गुणा करा लीजिए, 10 की घात -12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो है 10 की घात में -12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इतना कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप हम करेंगे गुणा तो थोड़ा मतलब थोड़ा लंबा जाएगा, आप कर लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं अगले टाइप का हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, किस प्रकार से हमारा बनता है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, क्या यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक हमने आपको पहले ही बता के रखा है K होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, और ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ये क्या निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। तो हमको निरपेक्ष वैद्युतशीलता भैया देखो पूछ के रखा है, तो हमको क्या K परावैद्युतांक का हमने वैल्यू रख दिया। ठीक है, जब हमको इसके बराबर याद करेंगे, यानी निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन = K × एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन = इसका हमको मान पता है 81 होता है, इसका वैल्यू जो है हमको याद रहे या फिर पता होता है, ये कांस्टेंट है भैया 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। हमने इसको सॉल्व किया, हमारा इतना आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, कुछ आश्चर्यजनक वाली मतलब सडनली कुछ इसमें वंडर वाली कोई बात नहीं है, चौंकने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, आप जो है न्यूमेरिकल को अच्छे एक फ्लो में आप सॉल्व करते चलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ हमको न्यूमेरिकल आ रहा है। अगर आप विदाउट फ्लो का करेंगे तो भैया हम कह नहीं सकते कि आपको न्यूमेरिकल आ नहीं रहा, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका न्यूमेरिकल जो है कह सकते हैं अच्छा होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिफ्थ हमारा न्यूमेरिकल क्या होने वाला है कि देखिए ये थोड़ा टफ है। ठीक है, क्या है, दो प्रोटानों फिर क्या है, 2 प्रोटानों के मध्य लगने वाला पर को इसमें क्या ज्ञात करना है, इसको जो है हमको ज्ञात करना है, फोर्स ज्ञात करना है। हमको पता क्या है भैया, हमको पता है, आप देख लीजिए, हमको जो है दूरी यानी कि R पता है। R बराबर कितना देखे रखा है, 4 × 10 की घात में -15 मीटर देखे रखा है। अगर ये सेंटीमीटर में होता इसको हम 100 से भाग लगा देते। ठीक है, 100 से भाग लगा, बट ये मीटर में देखे रखा था, हम कुछ नहीं करेंगे। तो यह = हमारा क्या हो जाएगा, पेन चेंज कर ले। चलिए देखते हैं क्या होता है कि यह = हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटे में कितना होता है भैया, R² होता है। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 × 10 की घात में, क्या 10 की घात कितनी होती है, 9 × 10 की घात में 9 होती है।
और इसकी वैल्यू आपको बोल के रखा है क्या है कि प्रोटॉन है। प्रोटॉन आप जानते हैं प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का समावयक होता है, यानी क्या होता है उसमें आवेश उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बशर्ते क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है यानी नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। बस ना आपको करना है, यानी कि क्या यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको देखे रखा है। यह भैया हमको पता नहीं है, यह हमको याद करना है, हमने बता दिया। आर हमको देखे रखा है, Q1 की वैल्यू हमको कितनी देखे रखी है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
है, ठीक है। 19 हमको देखिए रखी है, हमको बस थोड़ा गुणा भाग करना है, पेन चलाना है, आंसर लाना है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 हो जाएगा, इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और अपॉन में इसके कितना हो जाएगा भैया, और भी कुछ, हाँ हमको क्या लिखा है 4 गुणे 10 की घात में कितना भैया माइनस का इतना, और फिर इसका क्या होता है वर्ग होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आप आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर दे रहे हैं। जगह 9 गुणे 10 की घात में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6, और इंटू में 10 की घात क्या हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा, गुणे में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका करेंगे वर्ग, तो 10 की घात माइनस का 30 हो जाएगा। देखिए हमने डायरेक्टली नहीं किया कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके 16 256 करके 2.5 ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। आप समझिए हमने क्या किया, ठीक है। कैलकुलेशन जितना भी, देखिए कैलकुलेशन आप हार्डर मत कीजिए, ठीक, हार्ड मत कीजिए, कैलकुलेशन जितना ही आसान बना सके उतना आसान बनाइए। अब क्या है इस 16 से, देखिए ये देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक सिंपली कर देंगे, हम 10 की घात 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। अगर यहाँ पर पॉइंट होता है हम पॉइंट हटा देते। अब इस 16 से इस 16 को ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमारा कितना आसान हो गया आप खुद देख लीजिए। 10 की पावर में कितना हो जाएगा 9 गुणते, अब ये खत्म हो गया, 10 की घात में कितना बचा माइनस का 19 बचा, गुणे 10 की घात इस माइनस 19 को इधर ले आइए, 10 की घात माइनस का 19, और फिर इसको जो है माइनस से इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 की घात में प्लस का 30, और बट्टे में क्या बचा, बट्टे में इधर 29 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे देखिए 1 है 30 में से 1 को घटा देंगे तो डायरेक्ट ये हो जाएगा प्लस का 29 हो जाएगा। बट्टे में कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करना है, सिंपली आपको क्या कर लेना है, गुणा करा लेना है। चलिए गुणा करा के हम देख लेते हैं, गुणा कराने पर हमारा जो है आंसर कितना आने वाला है। ये 16 कहाँ चला गया 1.6। चलिए देखते हैं 16 नवैया कितना होता है, 16 नवैया भैया होता है 144। डायरेक्टली हमने कर लिया 144 होता है। कितने अंक पे भैया लगा है, तो 1 अंक पे पीछे से लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे देखिए, ये प्लस का 19 है और ये माइनस का 19 होएगा। 19 दूना कितना होता है 38 होता है। 19 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा। और फिर कितना है, ये क्या 29 है, ठीक है 29 है और 9 है, 29 और 9 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 38 और 38 क्या कर देंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 38 और 38 एक दूसरे को क्या कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। देखिए आप ना 19 दूना 38 हो जाएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 29 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 से 38 खत्म हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.4 न्यूटन इसका जो है मान हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन सही है ना, कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं हो गई। हाँ चलिए 14.4 इसका न्यूटन लिख लीजिए आप, न्यूटन जो है इसका मात्रक है, बल का मात्रक आपको पता है भैया। चलिए हम अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, चलिए देखते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल आपका इतना अच्छा है कि आप सोचेंगे कि हाँ ऐसा न्यूमेरिकल, आप बुक में केवल ऐसे देखेंगे हमने एकदम अच्छे से छाँट कर एक न्यूमेरिकल लिए हैं, ठीक है। नॉर्मल आप हल्के में भी एक न्यूमेरिकल को मत लीजिएगा, ठीक है। आपने इतना कर लिया, आई होप क्लियर होगा आपको इतना। चलिए देखते हैं हमारा छठा न्यूमेरिकल क्या है। क्लास थोड़ा सा बड़ी हो सकती है आपकी, ठीक है, बट हाँ ये है कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स से जितने भी आपके कह सकते हैं प्रॉब्लम होंगे एक ही क्लास में ख़त्म होंगे, ठीक है। एक ही क्लास में पूरे फार्मूले आप खुद सोच सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास। एक ही क्लास में पूरे फार्मूले, एक ही क्लास में पूरे न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के, आप खुद सोच लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो क्या है, दो सूक्ष्म गोलों, क्या है, दो सूक्ष्म बल याद करना है, यानी कि कहीं ना कहीं हमको यही फॉर्मूला लगाना होगा, Q इज इक्वल टू। चलिए हम देख लेते हैं पहले क्या क्या हमको देके रखा है। इलेक्ट्रॉन हमको देके रखा है, और हमारे जो है इस सूत्र में आपको इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन कहीं देख रहे हैं? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको क्या पता है कि हमको क्या पता है इसमें? इलेक्ट्रॉन भैया हमको पता है, ठीक। क्या इलेक्ट्रॉन हमको पता है, हमको क्या ज्ञात करना है? हमको अगर Q इज इक्वल टू ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? Ne। तो कहोगे आप ये कैसे लग जाएगा? लग जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे के रखा है, ई का मान हमको पता होता है, यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए रख के देखिए, समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया हमने? देखिए हमको क्या है कि Q1 और Q2 हमको चाहिए, ठीक। हमको दिया नहीं है तो हम प्राप्त करेंगे यानी निकालेंगे। और हमने एक संबंध देखा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में संबंध किस में है? केवल एक ही फॉर्मूला है आपका, Q इज इक्वल टू यानी, ठीक है। चलिए देख लें, तो क्या है कि देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 की पावर 5, ठीक। इंटू में इसका मान आपको पता है 1.6 गुणे 10 की घात का माइनस का 19 होता है, और ये 5 घट जाएगा तो 1.6 गुणे 10 की घात में कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस का 14 हो जाएगा। 4 लिख दिए, माइनस का कितना हो जाएगा भैया? 14 हो जाएगा। और एक Q1 की वैल्यू है, इसी प्रकार से Q2 की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे तो इतना ही आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 14। यही कार्रवाई उसमें भी करनी है, ठीक है, कोई लड़ना भिड़ना नहीं है, यही उसमें करना है, यही इसका मान आ जाएगा। मान उठाइए, रखिए, आंसर पाइए। Q इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अब क्या हो जाएगा भैया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का क्या हो जाएगा? 14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का हो जाएगा भैया 14, और अपान में क्या हो जाएगा? अपान में क्या हो जाएगा? आपको पता होगा अपान में क्या होगा। अपान में क्या है? आर स्क्वायर है। आर की वैल्यू कितनी है? दूरी कितनी भैया हमको देख के रखिए, 1 मीटर है। सेंटीमीटर होता तो 100 से भाग लगाते, मीटर है, 1 का वर्ग करेंगे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी आपको सॉल्व कितना करना है? बस इतना ही सॉल्व आपको करना है, ठीक है। चलिए 9 गुणे कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 की पावर में 9, और ये कितना हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं डायरेक्टली। 16 16 256, कितने अंक पे है? 2 अंक पे, यानी 5 6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, यानी कि हो जाएगा 10 की पावर में कितना? माइनस का 28 हो जाएगा। इतना क्लियर आपको? कुछ नहीं किया हमने, बस गुणा थोड़ा सा किया है। क्या किया? 16 का गुणा 16 में करा लिया, 14 को जोड़ दिया। अब क्या करना है आपको? इसका जो है सिंपली इसमें आपका गुणा कराना है, गुणा कराइए और आपको आंसर तुरंत का तुरंत जो है मिल जाने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा, ठीक। तो इसका आंसर जो है गुणा करा के देख लीजिए। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9 छंग 54, ठीक। 4 हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। फिर क्या जगह? 9 पचे 45, 45 से 5 50, 50 के 0 हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, और 9 दूनी 18, और कितना हो जाएगा? 18 और 18 5 22 हो जाएगा, ठीक है। कितने अंक पर भैया दशमलव है? 2 अंक पर दशमलव है, यानी 22.04 गुणे 10 की घात में 10 के बारे में कितना हो जाएगा? कितना है? 28 है ना, माइनस का 28, यही आएगा ना। देख लीजिए, चलिए आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 22 कहाँ? 23 हो गए ना, हाँ 23.04। चलिए देख लें फिर से, क्या कि 9 छंग 54 के 4 हासिल है 5, फिर 9 बचे 45, 45 पर 50 के 0, फिर क्या हो जाएगा? 9 दिन 18, 18 5 23 होगा, ठीक। इतना आपका आंसर रहेगा, 23.04 गुणे 10 की घात माइनस का 28 न्यूटन होगा, ठीक है। न्यूटन आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा टफ था, इतना ही आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, और कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए 1 2 न्यूमेरिकल और हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कितना 5 न्यूमेरिकल हैं, लेकिन हाँ अगर 5 न्यूमेरिकल आपने इस टाइप पे लगा लिए तो हम दावा कर सकते हैं कि आपका जो बुक है उसमें से कम आप 15 से 20 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के, क्योंकि हर एक जो है न्यूमेरिकल एक जैसा नहीं था, हर एक न्यूमेरिकल में कुछ अलग कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या होने वाला है, अगला न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है? तीव्रता हमको इसमें जो है ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं क्या है। छठा न्यूमेरिकल क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, ये सब न्यूमेरिकल आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें इग्नोर मत करना कि हाँ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही टाइप के आप देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, या आपकी नॉर्मल न्यूमेरिकल नहीं आएगी कि हाँ क्यू का मान इतना दे दिया और ई का मान इतना दे दिया तो मान बताओ। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, बट 1 नंबर में आते हैं और कभी कभी आते हैं, ठीक है। इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आते हैं, शायद ये 2019 में की आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसे आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि हमको दे के क्या रखा है। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है? ई इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान
क्यू नॉट होता है, यहाँ से आप देख लीजिए क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि हमको क्या ई के बराबर हमको मान के दे के रखा है, ई के बराबर हमको क्या दे के रखा है, 10 की पावर 5 हमको दे के रखा है। फिर हम क्या करेंगे, 30 है, यानी कि ये कोई थीटा दे के रखा है, यानी क्या कि हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू भैया हमको कितना दे के रखा है, 30 डिग्री हमको थीटा दे के रखा है। उस पर इतने का न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन इंटू मीटर है, न्यूटन इंटू मीटर भैया किसका मात्रक होता है, द्विध्रुव का मात्रक होता है कि नहीं होता, देखिए आप P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L से देखिए क्या है ये, न्यूटन नहीं होगा, ये किसका हो जाएगा, ये टा का हो जाएगा। टा बराबर क्या होता है आपका, टा बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। और क्या होता है इसका, क्या होता है इसका आपको पता होगा, इसका होता है न्यूटन और इंटू में कितना होता है, इसका क्या होता है सूत्र, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। न्यूटन क्या है कि कूलाम इंटू मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा कूलाम और इंटू में मीटर, और ये क्या हो जाएगा न्यूटन और बटे में क्या हो जाएगा मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम है। कूलाम से भैया कूलाम खत्म हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर भैया किसका बन जाएगा, टा का बन जाएगा। ठीक है, टा का कितना बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा। देखिए हमने आपको फार्मूला कह सकते हैं, फार्मूला कह रहे हैं, मात्रक आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ टा का कितना हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर होगा, चलो कुछ पता नहीं कैसे होगा, ऐसे होता है। कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। ये क्या, कूलाम इंटू मीटर किसका, पी का होता है, ई का होता है, या ना सी होता है, सी से सी हमने ख़त्म कर दिया, तो न्यूटन इंटू मीटर भी अब बच गया, जो कि टा यानी कि बल युग्म आघूर्ण का होता है मात्रक। यानी हमको क्या, ये बल युग्म आघूर्ण, देखिए आप चाहते तो यहाँ से हम बता सकते थे, बट हमने क्यों किया, हमने आपको मात्रक से पहचानना सिखाया। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वैल्यूज़ डायरेक्टली दे के रखती हैं, मात्रक बताता है कि हमें किसका मान दे के रखा है, ना कि ये बताएगा कि हाँ बल युग्म आघूर्ण दे के रखा है। ऐसा कुछ नहीं, हम बोलते तो बल युग्म आघूर्ण हम बोल सकते ना भैया, टा बल युग्म आघूर्ण है बता देते, लेकिन हमने इस तरह से बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं टा की वैल्यू हमको कितनी दे के रखी है, 6 गुणे 10 की पावर कितना है, 24। ठीक है, मात्रक हम अभी नहीं लिख रहे, मात्रक हमने लिख दिया है। चलिए अब हमको क्या करना क्या है, हमको इसमें लग रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको जो है ज्ञात करना है, नहीं हमको P ज्ञात करना है। चलिए बस इतनी सी बात, तो आपको P इज इक्वल टू जो है टा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, टा इज इक्वल टू P और E और क्या होता है भैया साइन और थीटा होता है। आपको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है यानी हमको ये ज्ञात करना है, यानी हमको P ज्ञात करना है। चलिए हम वैल्यू रखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू P हमको पता ही नहीं है, ज्ञात करना है। E की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5 होती है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये इधर ही रहेगा 6 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इंटू में यानी गुणते में कितना हो जाएगा 10 की पावर में 5 हो जाएगा। साइन 30 अंश का आप यहाँ पर वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 होता है। अब क्या करेंगे, हमको जो ज्ञात करना है P बराबर, यदि हमको ज्ञात, अगर हम ज्ञात करेंगे इसको इधर भेजते हैं तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -24 और ये इधर आएगा तो यानी 10 की पावर में -5 हो जाएगा। और फिर ये गुणे में 1/2 हो जाएगा नहीं, और फिर इसके अंदर क्या होगा 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये गुणे में कितना हो जाएगा 29, गुणे में 29 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 1.2 और फिर 10 की पावर माइनस में इसको पॉइंट लगाए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आप यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से यदि हम मात्रक इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि P इज इक्वल टू Q × 2L से आप मात्रक निकालिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कूलाम और इंटू में मीटर इसका मात्रक हो जाएगा भैया। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन क्या था कि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, बस में थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। ठीक है, चलिए इतना आपको विजिबल है कि नहीं विजिबल है, चलिए एक सेकेंड आपको अब विजिबल हो जाएगा। चलिए अब आपको विजिबल है। ठीक है, चलिए आपको इतना अब तो विजुअल होगा ना भैया। चलिए हम देखते हैं अब क्या है। अब जो है जितने भी अब इतने टाइप के हमने न्यूमेरिकल आपको 6 से 7 के टाइप के न्यूमेरिकल कराए, लेकिन हाँ 6 से 7 के टाइप में कम से कम 10 से 15 से 20 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट लगे हैं। ठीक है, एक ही नहीं कि हाँ F का मान दे दिया, E का मान दे दिया, रख लीजिए। क्या है इसमें कॉन्सेप्चुअल जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन हमने कराए हैं, और अगली वीडियो में आपको हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है लेकर आने वाले हैं।
सो अगर आपको जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं अगर आपको समझ आए हैं तो आप लोग क्या वीडियो देख लेते हैं, बट आप लोग लाइक्स नहीं करते, ठीक है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।